हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा फाइबर कन्वर्टर जो है ये हमारा क्या है। और फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये हमारे कितने टाइप के होते हैं और ये जो है ये हमारे कितने कैटेगरीज के होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। उनके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इनका कनेक्शन जो है ये हमारा कैसे किया जाता है। और फिर उनके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि इसका कॉमन इस्तेमाल जो है किन किन जगहों पे किया जाता है। ये सारी चीजों पे हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा फाइबर कन्वर्टर जो है ये क्या है। फाइबर कन्वर्टर जो है ये हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा इथरनेट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये इसका ऑपोजिट इथरनेट से हमारा फाइबर में कन्वर्ट करता है। फाइबर कन्वर्टर का जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क कनेक्शन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहां हमारा कॉपर या फिर हमारा लाइन केबल का सिग्नल रीच नहीं कर पाता है तो उन जगह पे हम फाइबर कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। वहां फाइबर केबल लगाया जाता है और दोनों एंड पर जो है हमारा फाइबर मीडिया कन्वर्टर लगाया जाता है ताकि जो हमारा सिग्नल होता है वो सिग्नल को हम आसानी के साथ कन्वर्ट कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो फाइबर कन्वर्टर है ये हमारे कितने टाइप के होते हैं। फाइबर कन्वर्टर जो है ये हमारे 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा सिंगल टाइप होता है, दूसरा जो है ये हमारा फाइबर टाइप होता है, तीसरा हमारा पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन टाइप होता है, चौथा जो है ये हमारा कनेक्टर टाइप होता है और पांचवा जो है पावर एंड स्पीड टाइप होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल टाइप्स कन्वर्टर के बारे में। ये हमारा 3 कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है इथरनेट टू फाइबर होता है, दूसरा हमारा फाइबर टू फाइबर कन्वर्टर होता है और तीसरा जो है ये हमारा सीरियल टू फाइबर कन्वर्टर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इथरनेट टू फाइबर की। इथरनेट टू फाइबर कन्वर्टर जो है ये हमारा RJ45 जो हमारा इथरनेट पोर्ट को फाइबर में कन्वर्ट करता है। इसका इस्तेमाल जो है हमारा लैन टू फाइबर लिंक बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा है फाइबर टू फाइबर कन्वर्टर। फाइबर टू फाइबर कन्वर्टर जो है ये हमारा सिंगल मोड से मल्टी मोड या फिर हमारा वेवलेंथ कन्वर्ट करता है। और तीसरा जो है ये हमारा सीरियल टू फाइबर है। सीरियल टू फाइबर कन्वर्टर जो है ये हमारा RS232 या फिर हमारा 485 सिग्नल को फाइबर में कन्वर्ट करता है। ये जो हमारा है ये हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइबर टाइप के बेसिस पर। फाइबर टाइप कन्वर्टर जो है ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा सिंगल मोड फाइबर होता है और दूसरा हमारा मल्टी मोड फाइबर होता है। सिंगल मोड फाइबर जो है ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अप टू 120 किलोमीटर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये हमारा लॉन्ग रेंज बैकबोन कनेक्शन होता है। मल्टी मोड फाइबर कन्वर्टर जो है ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है अप टू हमारा 2 किलोमीटर होता है। ये हमारा कैंपस या फिर बिल्डिंग लेवल कनेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो है ये हमारा पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे है। ये जो है ये हमारे 4 कैटेगरीज इसके होते हैं। सबसे पहला हमारा स्टैंड एलोन होता है, दूसरा हमारा रेक माउंट कन्वर्टर होता है, तीसरा हमारा मैनेज कन्वर्टर होता है और चौथा हमारा अनमैनेज कन्वर्टर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंड एलोन कन्वर्टर की। स्टैंड एलोन कन्वर्टर जो है ये हमारा सिंपल सिंगल लिंक के लिए एक इथरनेट और एक फाइबर पोर्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो है ये हमारा रेक माउंट कन्वर्टर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा डाटा सेंटर में इस्तेमाल होता है और एक रैक में मल्टीपल कन्वर्टर फिट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेज कन्वर्टर की। मैनेज कन्वर्टर जो है ये हमारा SNMP वेब इंटरफेस से मॉनिटर या फिर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम बात करें SNMP की तो ये जो हमारा होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनमैनेज्ड कन्वर्टर की। तो अनमैनेज्ड कन्वर्टर जो हमारा होता है ये हमारा सिंपल प्लग एंड प्ले कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत इसमें नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टर टाइप बेसिस की। कनेक्टर टाइप बेसिस जो है ये हमारे 3 कैटेगरीज के होते हैं। सबसे पहले हमारा स्क्वायर कनेक्टर होता है, दूसरा हमारा लुसेंट कनेक्टर होता है और तीसरा हमारा स्टेट टिप्स कनेक्टर होता है। ये हमारा स्क्वायर कनेक्टर जो है ये हमारा पुश पुल टाइप होता है और इसे हम SC कनेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा हमारा ल्यूसेंट कनेक्टर है जिसे हम LC भी बोलते हैं। ये हमारा सिंपल और कम्पैक्ट होता है जो हमारा सिंपल फैक्टर प्लेगेबल मॉड्यूलेशन में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तीसरा जो है ये हमारा स्टेट टिप्स है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा ट्विस्ट लॉक टाइप का होता है जो कि हमारा पुराना सिस्टम में ये कॉमन है। उसके बाद हम बात करते हैं पावर और हमारा स्पीड के बेसिस पे। पावर और स्पीड के बेसिस की बात करें तो इसके हमारे 3 कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है
10/100 Mbps होता है, दूसरा हमारा PoE फाइबर होता है और तीसरा जो है ये हमारा 10/100/1000 Mbps होता है। सबसे पहले जो हम बताते हैं आपको 10/100 Mbps जो है ये हमारा बेसिक इथरनेट स्पीड होता है और ये जो हमारा PoE फाइबर जो है ये हमारा पावर ऑफ इथरनेट प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा CCTV या फिर हमारा IP कैमरा सेटअप में यूजफुल होता है। और हमारा तीसरा जो है ये हमारा 10/100/1000 Mbps जो है ये हमारा गीगाबिट्स कन्वर्टर होता है, फास्ट एथरनेट या फिर हमारा गीगा लिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन कनेक्शन की। कॉमन कनेक्शन में आप देख सकते हैं ये हमारा राउटर है, ये हमारा मीडिया कन्वर्टर का TX है और ये जो है ये हमारा मीडिया कन्वर्टर का RX है और ये हमारा स्विच है। TX जो है ये हमारा ट्रांसमीटर होता है और ये जो हमारा RX है ये हमारा रिसीवर होता है। हमने क्या किया है, ये हमने राउटर को हमने मीडिया कन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमारा Cat6 केबल के थ्रू। उसके बाद हमने क्या किया कि मीडिया कन्वर्टर के TX को और हमारा मीडिया कन्वर्टर के RX को, जो हमारा ट्रांसमीटर और हमारा रिसीवर जो मीडिया कन्वर्टर है, इसको हमने एक दूसरे को फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया है। और फिर ये जो हमारा स्विच है, स्विच को हमने क्या किया, मीडिया कन्वर्टर का जो हमारा रिसीवर है इसको हमने स्विच से Cat6 केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। ये दोनों साइड में मीडिया कन्वर्टर TX में या फिर हमारा मीडिया कन्वर्टर RX में, ये दोनों साइड में या तो आप सिंगल मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टी मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर सिंगल मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां भी आपको सिंगल मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप मल्टी मोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां भी आपको मल्टी मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इसका कनेक्शन आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका इस्तेमाल किन जगहों पे होता है। अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं तो ये हमारा बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्टिविटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा CCTV या फिर IP कैमरा नेटवर्क एक्सटेंशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उनके बाद से हमारा जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाटा सेंटर एंड हमारा ISPs जो होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पांचवा जो है ये हमारा कैंपस नेटवर्क में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, आपका कोई यूनिवर्सिटी है वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई हॉस्पिटल है वहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी समझ में आ गया होगा आपको कि मीडिया कन्वर्टर क्या है और ये कितने टाइप का है और इनकी कितने कैटेगरीज होते हैं। तो मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।